बहुत सारे लोग तो जानते होंगे, और साइकिल यात्रा में जो रहे 10, 20, 25 दिन, उनको भी मालूम होगा। तो एक पहले तो उनकी जीवनी का एक पत्र बांटते थे, लेकिन इस बार मुझे लगता है नहीं मिला होगा। तो अभी अगर समय मिला तो उनकी जीवनी के संबंध में बहुत बताया जाएगा। सुब्बाराव साहब ने अपना पूरा जीवन इस राष्ट्र में शांति, सद्भावना और भाईचारा के लिए पूरा जीवन दिया। उन्होंने अपना विवाह नहीं किया, कोई व्यापार नहीं किया, कोई नौकरी नहीं किया, और मैं 50 वर्ष उनके साथ रहने के बाद मुझे लगता है कि बहुत सारे मामलों में भाई जी गांधी जी से भी आगे चले गए, ऐसा मुझे लगता है। कुछ लोगों को नहीं लगता होगा। भाई जी ने विवाह किया, बच्चों के साथ रहे, परिवार, लेकिन भाई जी ने तो वो सब कुछ नहीं किया, और केवल एक उद्देश्य उनका जीवन में रहा कि राष्ट्र में शांति रहे, राष्ट्र हमारा एक बना रहे। पाकिस्तान जब नहीं बना उससे पहले से भाई जी ये काम में लगे थे। वैसे तो 1951 से उन्होंने पूर्ण किया, लेकिन भारत स्वतंत्रता के आंदोलन में भी उनका विद्यार्थी जीवन में योगदान रहा है। तो अब हम जिस उद्देश्य के लिए आए हैं वो हमारा मुख्य काम है राष्ट्रीय एकता, भाईचारा और सद्भावना। और ये हमारे दिल में आएगी तब होगा, ऊपर के नारे लगाने से। कल वो एक सांसद आए थे, वो कह रहे थे ना कि नारे का भी अपना बड़ा मतलब होता है। तो वो नारा होता है, दिल से आता है। इसलिए हमको ये दो तीन दिन जो शिविर में आए हैं, या जो 20-25 दिन साइकिल यात्रा में रहे हैं, उन सब लोगों को जीवन का मकसद है। क्योंकि बहुत सारे यहाँ तो जीवन प्रारंभ कर रहे वाले लोग हैं, स्टूडेंट हैं, तो उन लोगों को ये होना चाहिए कि हम जिस उद्देश्य से आए उसको दिल में लेके जाए, और जीवन भर उसमें ये माने कि हमको इससे जीवन में क्या लाभ होने वाला है। मैं अपना व्यक्तिगत 1976 में मैं पहले बटेश्वर एक कैंप था, यूपी में है वो, यमुना नदी के किनारे, जहां डाकुओं को सरेंडर का स्थान भी है वो, और डाकुओं को बागी कहते हैं वहां। तब से लेके आज तक बहुत सारे ऐसे दृष्टांत हैं। मैं बताऊं, आज आपके सामने मैं खड़ा हूं ना, ये सुब्बाराव साहब की देन है। नहीं तो या तो मैं जंगलों में होता या मैं जेल में होता, ऐसा मेरा आचरण था। वो आचरण भी केवल भाई जी के कारण ही बदला। और मैं तो मानता हूं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है आज मेरे पास, समझ है या मेरा जीवन है, वो सब भाई जी की देन है। तो भाई जी कोई सामान्य आदमी नहीं थे। बहुत सारे लोगों को तो भाई जी के साथ रहने का अवसर मिला होगा। ये फ्लैग का, ये देखो, बहुत बड़े यूनिवर्सिटी में, स्कूलों में झंडे को ही 26 जनवरी 15 अगस्त को करते हैं तो उल्टा लगा देते हैं, जानते नहीं है। तो भाई जी का एक एक काम, श्रमदान का काम, उनके खेल का काम, उनकी सर्वधर्म प्रार्थना सभा का काम, ये सब हमारे आचरण में आने चाहिए। जैसे यहाँ थोड़ा थोड़ा प्रशिक्षण तो आपको मिल रहा है, तो उससे सीखिए और ले जाइए। ऐसे खेल है जहाँ कोई साधन की जरूरत नहीं है, कहाँ भी खेल सकते हो। कोई आपके घर में उत्सव है तब भी कर सकते हो, कहीं खड़े हैं तो कर सकते हो। इसीलिए ये संपर्क के है, और ये सब चीजें आपके संपर्क में, जैसे कहीं आप खड़े हैं और वहां खेल खिला रहे हैं तो सारे बच्चे आपसे जुड़ जाएंगे। इसीलिए इन शिविरों में आने का जो मतलब होता है उसको पूरा दिल में रख के ले जाना चाहिए। और मुख्य रूप से जो देश की परिस्थिति है, आप जानते हो, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर इतने झगड़े हैं। 1964 से पहले जवाहरलाल नेहरू के सामने ये धर्म की समस्या इतनी नहीं थी, भाषा की समस्या थी। सारा भारत का साउथ अलग होने को, ये तमिलनाडु के, केरल के कुछ लोग हैं, इनको मालूम होगा, लेकिन उम्र कम है इसलिए मालूम नहीं होगा। एक के कामराज नाम के आदमी थे जिनको न हिंदी आती थी न अंग्रेजी आती थी। उनको कांग्रेस अध्यक्ष बनाना पड़ा साउथ को अपने साथ रखने के लिए, क्योंकि वो साउथ के थे। इसीलिए हमारे देश की जो विभिन्न तरह की भाषा है, धर्म है, खान पान है, वेशभूषा है, इतनी विभिन्नताओं में हमारा राष्ट्र कैसे रहेगा। अभी जो वर्तमान परिस्थितियां चल रही है,
इसे तो मुझे लगता है कि रामेश्वरम, कन्याकुमारी, तिरुपति बालाजी के लिए भी वीजा लेना पड़ेगा, क्योंकि देश टूट जाएगा। इसलिए राष्ट्रीय एकता को रखने के लिए भाईचारा सबसे प्रथम आवश्यकता है, और शांति और सद्भावना के बाद ही भाईचारा रह सकता है। अगर हम आक्रोश की बात करेंगे, लड़ाई झगड़े की बात करेंगे, तो फिर एक राष्ट्र नहीं रहेगा। हम गलत गलत नारा लगाएंगे, अपने धर्म को ज्यादा ऊंचा करेंगे, तो दूसरे धर्म वाले हमसे नफरत करेंगे। इसलिए भाईचारा रखना जरूरी है। इन्हीं सब बातों के लिए मैं कहता हूं कि आप सब लोग आए। यहाँ की जो बिहार के भाई हैं, ये आयोजन में विशेष रूप से रण सिंह जी को, धर्मेंद्र भाई को, नरेंद्र भाई को, और यहाँ के बिहार के जो भाई हैं उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना बड़ा आयोजन, कि 20-25 दिन 30 लोग साइकिलों पे चले, जगह जगह रुके, कहीं मच्छर खाए होंगे, खाना नहीं मिला होगा, पानी नहीं मिला होगा, नहाने को नहीं मिला होगा, इतने कष्ट भोगने के बाद भी उन्होंने ये काम किया। इसलिए उनको मैं अपनी तरफ से बहुत साधुवाद देता हूँ, उनको बहुत बहुत मेरी तरफ से आशीर्वाद भी देता हूँ कि उनका बना रहे। इतने ही कह के मैं सब लोगों को बस यही है कि भाई जी ने जो दिया, हम सब उसको संभाल के रखें, अपने दिल में रखें और उसका जीवन में आचरण करें। धन्यवाद, नमस्कार।